हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो आता है बीटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर जनरली आएगा, वो आता है बीटी कॉटन। अब देखो बीटी कॉटन के अंदर क्या हुआ है, बीटी कॉटन कैसे प्रोड्यूस की गई है। देखो जनरली एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम था बैसिलस थ्रोनजेनेसिस। ये जो बैसिलस थ्रोनजेनेसिस बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया से एक जीन को आइसोलेट किया गया। इस बैक्टीरिया से एक प्रोटीन को आइसोलेट किया गया और वो जो प्रोटीन इससे आइसोलेट की गई, इसे एक प्रोटीन निकालेगी और वो जो प्रोटीन होती है उसे बोलते हैं टॉक्सिक प्रोटीन। जनरली क्या होती है, वो टॉक्सिक प्रोटीन होती है, वो टॉक्सिक प्रोटीन निकालेगी। अब इसके अंदर उस प्रोटीन का जो नाम होता है वो जनरली होती है क्राई प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसको, क्राई प्रोटीन बोलते हैं, या समटाइम भी क्रिस्टल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल प्रोटीन भी कहा जाता है, और क्रिस्टल प्रोटीन। तो यहां पे इससे क्या निकालेगी, इससे क्रिस्टल प्रोटीन को निकाला गया। अभी जो क्रिस्टल प्रोटीन निकालेगी इससे, इस क्रिस्टल प्रोटीन को कॉटन के अंदर डाला गया है। किसके अंदर डाला गया, कॉटन के अंदर, या अदर क्रॉप के अंदर डाला गया जनरली। अब ये जो जीन था ना जिससे ये निकाला गया था, जैसे क्रिस्टल प्रोटीन, वो कई तरह के जीन थे यहाँ पे। और बेसिकली मैं पहले आपको सबसे कॉमन बता रहा हूँ, जो कॉटन के अंदर डाला गया, और कॉटन जो है वो रेजिस्टेंट बनेगी किसके अगेंस्ट, वो बनेगी लेब्रिडन कैटरपिलर जो होते हैं, या इसको बोलते हैं अमेरिकन कैटरपिलर। अमेरिकन कैटरपिलर जो होते हैं, अमेरिकन कैटरपिलर्स, उसके अगेंस्ट बन गई है, राइट। अब जनरली हमने कई तरह की प्रोटीन को यूज किए हैं यहाँ पे। जो क्राई प्रोटीन कई तरह की आती हैं, समटाइम क्राई 1AC, क्राई 2AB, राइट। एंड ये जो कॉमन जीन है, ये कॉमन जीन्स है टू, जो जनरली हमने क्रिस्टल प्रोटीन के लिए निकाल लिए हैं, राइट। जो कॉमनली कॉटन के लिए सबसे कॉमन यूज किए गए थे, राइट। इनको जनरली इसी बेस पे हम इनको कहते हैं बीटी कॉटन। आपने वर्ड सुना होगा बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन दो तरह की आती है, BT1 आती है, BT2 आती है। BT2 BT क्राई 2 के लिए है, क्राई 2AB के लिए, और ये किसके लिए, क्राई BT1 का मतलब क्राई AC। तो ये क्या करती है, कैटरपिलर के गेस्ट बन जाती है। अब बात करते हैं इस टॉक्सिक प्रोटीन की। इस टॉक्सिक प्रोटीन क्या खास बात है, देखिए ये जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है ना, ये क्राई प्रोटीन होती है, टॉक्सिक प्रोटीन होती है। ये जो टॉक्सिक प्रोटीन होती है जो बैक्टीरिया से निकाली जाती है, ये प्रोटीन इनएक्टिव रहती है, मोस्टली इनएक्टिव रहेगी। इनएक्टिव प्रोटीन होती है, ये क्या होती है, इनएक्टिव क्रिस्टल प्रोटीन होती है। इनएक्टिव क्रिस्टल प्रोटीन का मतलब है कि ये प्रोटीन जनरली काम नहीं करती बैक्टीरिया में। क्यों, क्योंकि इसको एक्टिवेट होने के लिए आपको चाहिए एल्कलाइन मीडियम। और क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि ये बताइए कि ये प्रोटीन जो होती है बैक्टीरिया में क्यों काम नहीं करती, इसका रीजन क्या है। अब इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर इसलिए काम नहीं करती है क्योंकि बैक्टीरिया में एल्कलाइन मीडियम नहीं होता है। क्योंकि इस प्रोटीन को काम करने के लिए कैसे मीडियम चाहिए, इस प्रोटीन को, यानी टॉक्सिक प्रोटीन जो है, यानी क्रिस्टल प्रोटीन जो है, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन से जो प्रोटीन निकली है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो टॉक्सिक प्रोटीन जो इनसे निकली है, यानी ये जो प्रोटीन निकली है, ये इनएक्टिव होती है और ये बैक्टीरिया में इसलिए काम नहीं करती क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एल्कलाइन मीडियम नहीं होता। इसको काम करने के लिए कैसे मीडियम चाहिए, इसको चाहिए एक्टिव, इसको चाहिए एल्कलाइन मीडियम।
तो क्या होता है, ये क्रिस्टल प्रोटीन होते हैं ना, क्रिस्टल प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट होगी इन एल्कलाइन मीडियम। किसमें होगी, एल्कलाइन मीडियम में होगी। किसमें होगी, एल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होती है। यानी इनका एक्टिवेट होने के लिए कैसे मीडियम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए, राइट। तो ये एल्कलाइन मीडियम में वर्क करती है, विदाउट एल्कलाइन मीडियम में वर्क नहीं कर सकती। तो यहां पे ये इसमें, लेकिन जैसे ही कोई मान लीजिए, जैसे इस इनएक्टिव प्रोटीन को, मान लीजिए क्रिस्टल प्रोटीन को, जो टॉक्सिक प्रोटीन है, जो इनएक्टिव टॉक्सिक प्रोटीन है, इस इनएक्टिव टॉक्सिक प्रोटीन को मान लीजिए कोई कैटरपिलर लेता है। मान लीजिए कैटरपिलर ने लीफ खाया किसी प्लांट का, कॉटन का लीफ खा लिया, तो कॉटन के लीफ में क्या थी, प्रोटीन भी थी, क्योंकि क्राई1 ए से और क्राई2 ए बी जीन भी होते हैं, और उनसे क्या बनती है, इन जीन से एक प्रोटीन बनती है, वो होती क्रिस्टल प्रोटीन बनती है। लेकिन वो क्रिस्टल प्रोटीन क्या होती है, प्लांट में भी एल्कलाइन मीडियम में नहीं होता, इस कारण प्लांट में भी इनएक्टिविटी रहती है। लेकिन जैसे ही इसको कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर के जो इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम कैसा होगा, एल्कलाइन मीडियम होगा। तो एल्कलाइन मीडियम में क्या हो जाएगी, ये टॉक्सिक प्रोटीन जो है, क्रिस्टल प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। क्रिस्टल टॉक्सिक प्रोटीन एक्टिवेट क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ये एक्टिवेट जैसे भी हुई, ये एक्टिवेट जैसे हुई, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, इसके अंदर इसकी इंटेस्टाइन में परफोलेशन स्टार्ट हो जाएगी। परफोलेशन का मतलब स्वेल्विंग कर जाएगी इंटेस्टाइन, और डेथ हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। अल्टीमेटली कैटरपिलर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसी वजह से हम क्या मानते हैं, इसी वजह से जो क्रिस्टल प्रोटीन होती है ये बेस्ट मानी जाती है, ये बेस्ट मानी जाती है किसके लिए, प्लांट के लिए, राइट। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, बायोटेक की हेल्प से, यानी बैसिलस थ्रोजनस बैक्टीरिया की हेल्प से उसका जीन निकाल के हम किसी भी क्रॉप को रेजिस्टेंट बना सकते हैं, राइट। किसी भी क्रॉप को क्या बना सकते हैं, रेजिस्टेंट बना सकते हैं। ये एनसीईआरटी में गिवन भी है, राइट। सो दैट इज अबाउट द बीटी कॉटन।